बीजेपी का सोशल वॉइस हिंदी पर मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गंगो विधानसभा के गांव तिलफरा में। राजपूत समाज बहुल गांव है। क्या नाम? ओम प्रकाश। क्या माहौल चाहिए था और करवाया भी इन्होंने। किन्होंने? जिन्होंने 14 साल लो सड़कों पर गिरे रख के काश्तकार सुनाई नहीं करी, उन्होंने करवाया। लेकिन उस समय तो आप उनके साथ थे जी, भी तो 14 महीने लो सड़कों पर पड़े रहे काश्तकार। अच्छा भाई राजा का धर्म तो हो, अपनी जनता को देख ले एक आध बार जाकर। देखा ही नहीं किसी ने भी। आज नू प्रोग्राम होने लग रही। ये बीजेपी का कोर वोटर था आपका समाज, अब एक तरह से एकदम समाजवादी की तरफ जा रहा है, ये चला जाएगा। जब जनता की सुनी नहीं उन्होंने, और कहाँ जाएंगे मैं? जब जनता की सुनी नहीं उन्होंने, फिर जनता कहाँ जाएगी? ना बता दो आप। तो उम्मीद है बूथ तक जाएगी है जी, बूथ तक जाएगा या विरोध? जाएगा जी, तो विरोध होएगा शुरू ही। तो पिछली बार क्या कंडीशन रही थी गांव में? जो 2019 का चुनाव हुआ था उस समय बीजेपी को दी थी, उसी के साथ रहे। आज ही हुई हुई। अब क्या हाल रहेगा इस बार? इस साल देख लिया आप तो देख ही रहे। जी भाई साहब, क्या नाम? दीपक राणा जी। दीपक राणा जी, क्या करें जी आप? वोट पड़ने तक ऐसे ही रहेगा जी, माहौल बीजेपी के खिलाफ है पूरा। अभी मुख्यमंत्री जी आज राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं। आज तो सभी आ रहे हैं। तो जब तक समाज ने जब तक तो उन्होंने सूद नहीं लिया है हमारे यहाँ तक। इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ा। ये जो राजनाथ जो योगी वगैरह भी आएंगे, इसका कोई इसकी वही उठते साइकिल पे जा करीब सब। वजह क्या है जो बीजेपी को छोड़ के समाजवादी? सबका पता नहीं रहा। राजपूत ब्राह्मण खत्म ही करते बिल्कुल, कुछ रहा ही नहीं लगा। तो हाँ, खत्म कर दिया। अभी ठाकुर समाज की तो सरकार चल रही, बताओ लोग। चल रही, कुछ नहीं चल रही। मुख्यमंत्री आपके समाज से कुछ नहीं है बस। रक्षा मंत्री आपके अगर पूर्ण बहुमत था तो मुख्यमंत्री भी नहीं रहने का। अगर पूर्ण बहुमत था तो मुख्यमंत्री भी नहीं रहने का। अच्छा जी भाई साहब, ये क्या बोल? अगर पूर्ण बहुमत सरकार आती है बीजेपी की, तो बीजेपी पे ये भी नहीं रहना कि बाबा योगी भी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं रहता, इसे भी निश्चित रहेंगे सीट पर। ये भी खतरा है। ये भी खतरा नहीं है भाई, निश्चित है यह चीज। तो अगर पूर्ण बहुमत सरकार आती है तो निश्चित है। तो ये बाबा के बचाने की मुहिम है जैसे बाबा को बचाने की मुहिम है जी। हाँ, किससे खतरा है बाबा को? बाबा को बीजेपी से खतरा है, खुद अपनी तो और किसका खतरा है? अगर पूर्ण बहुमत आती है, मोदी शाह का खतरा है। मोदी जी अमित शाह का खतरा है। तो आपको लगता है कि यदि सरकार आई तो बाबा जी को हटाया जाए? बाबा जी लगा तो जान भी दे देंगे हम। हाँ जी, बाबा जी का पीछे नहीं हटेंगे। बाबा जी वोट तो मांगेंगे अब यार प्रदीप के लिए। बाबा जी को तो ना वोट लेने के भेज दिया जी। नहीं, बाबा जी तो प्रदीप के लिए वोट मांगेंगे। बाबा जी का प्रदीप को वोट नहीं मिलने का, जातिवाद नेता को वोट नहीं देंगे जी, कसम कर रखे। जातिवादी कैसे हो? जातिवादी है जी, एक समाज के लिए काम करना जातिवादी हो गया। समाज कह रहा कि हमारे लिए काम नहीं किया। जी नहीं, हमारे लिए क्या काम? कलसान खाप है उधर जो शामली में, वो खुद नाराज है। हमारे यहाँ तो 10 साल हो गए, कोई विकास नहीं है। कोई भी एक पत्थर बता दो भाई, प्रदीप चौधरी ने लगाया, कुछ नहीं विकास है जी। योगी जी तो नहीं भेजे, उनकी मजबूरी बन गई। मजबूरी बन गई, मारे योगी। हाँ जी, मजबूरी मारे। उनकी मजबूरी को सुनोगे ना आप? क्या सुनेंगे बताओ? जब कहेंगे कि भाई वोट देना कमल, मोदी जी अमित शाह, उनकी मजबूरी बन गई इसे भेजने की। अन्य तो कभी के साफ हो जाते हैं यहाँ से। जनता की मजबूरी तो आज जनता भी सुन लेती है उनकी। जनता की मजबूरी हुए सुन लेते हैं इनका, तो आज जनता को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनकी। आश्वासन देंगे भाई। हाँ, फिर कुकर सुन लेंगे ये जी। पहले जी आश्वासन ठीक है, योगी जी बहुत ठीक है यहाँ पे। क्या माहौल है गाँव में? भाई गाँव में ही करासन एक तरफ वोट जाएगी भाई, 80% ही करासन। पूरी सीट पर क्या लग रहा है? पूरी सीट पर भाई सफाई जीतेगी। कराना सपा जीतेगी। बीजेपी को झटका लगेगा वोट। आपके समाज से एक और कैंडिडेट है ना, श्रीपाल राणा जी? भाई नू तो 36 फिर से श्रीपाल को तो होगा। समाज से है, समाज है भाई। ये भी अपने श्रीपाल राणा को वोट देते हैं तो प्रदीप चौधरी की सीट निकला है। इधर आ रहेगी और कसम खा रखी प्रदीप को रखी जी। हाँ, प्रदीप को हराने कसम खा रखी। इनसे बात करेंगे जी। भाई साहब, क्या नाम? अरे भाई एक बात बता, कहा सबका विकास सबका साथ। जब एक आदमी 6000 रुपए में गुजारा कर रहा, नौकरी कर रहा, 6000 रुपए में वो बलिया था यहाँ आने का नौकरी कर रहा, क्या 6000 रुपए में उसका गुजारा हो जाएगा? तो लोग तो नाराज होंगे ही। फिर सबका विकास सबका साथ होएगा। जो आदमी बलिया था यहाँ कस्तूरबा गांधी स्कूल में नौकरी कर रहा और 5700 कुछ रुपए मिले उसे, और वो यहाँ किराए पर मकान भी लेकर रह रहा, और वो जब वो 6000 में गुजारा कर सके तो 3-3, 2-2, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह क्यों दे रहा मोदी जी? वो 6 में गुजारा कर रहा। 2.5-3 लाख किसको दे रहे? ये एमपी हमारे इन्हें दे नहीं रहे। या मान लो कोई एसडीएम है जी, वो उसका 2 लाख रुपए तनख्वाह, तो कम से कम उसकी कुछ तो हो। 6000 में जब एक आदमी गुजारा कर सका तो ये 50-60 हजार रुपए की नौकरी कर रहे, इनका नहीं हो सकता। किसान को तो सम्मान निधि दे रहे, अनाज दे रहे, बहुत कुछ कर तो रही। क्या दे रही? सम्मान 1000 रुपए दे हर। हमारी बात सुन, 20 रुपए गन्ने पर बढ़ाए,
एक धड़ी यूरिया कम कर दिया। एक धड़ी यूरिया कितने का, वो 10 धड़ी पे 10 धड़ी पे एक धड़ी, वो निधि से खुश नहीं है? सम्मान निधि से अरे दो की भी नहीं आ रही, किसी में कुछ कमी बता दें, किसी में कुछ। भाई साहब आयुष्मान कार्ड बना था और मैं खुद सहारनपुर गया अस्पताल में उस लड़के के साथ में, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। आयुष्मान कार्ड के बाद? आयुष्मान कार्ड के मैं खुद मौजूद था और हमें पता यहाँ दोनों अस्पताल में 20 फेरी में शिकायत कर ली और योगी 10 नंबर दे रखा, ठाता भी नहीं कोई, ठाता भी नहीं कोई। और हम कल को भेजिए उन्हें कोई सा CID वाले को, हम बताऊंगे। बाबा जी आपके आने से नाराजगी कुछ दूर होगी नहीं है? बाबा जी आएंगे मुख्यमंत्री जी? अरे बाबा जी को तो हटाने को मिल रही है, बाबा जी का जाता तो इतनी भी नहीं मिलती। मोदी का और अमित शाह का यही तथ्य है सिद्धा कि योगी को किसी तरीके से हटाया जाए, क्योंकि योगी किसी की सुनते नहीं है, केवल अपनी ही चलाओगा वो, और अपनी चला रहे। जब यहाँ से यूपी में टिके हुए, ऐसे ही हमारे शिवराज सिंह चौहान थे मध्य प्रदेश में, उनका टिकट काट दिया इन्होंने। वहां से यादव उदव करके कोई आया था, हारेगा प्रत्याशी वो। ऐसे ही योगी को करना चाह रहे हैं अब यहाँ से, जैसे जैसे टिकट कर रहे हैं अलग अलग, कभी किसी को दे दिया, कभी किसी को टिकट दे दिया इन्होंने। तो मतलब देख कर दे रहे, जहाँ पे जिसका होल्ड है उस हिसाब से टिकट नहीं बांटते जा रहे हैं। ये चल रहा है अभी इनका, ये डर तो बिल्कुल है, सब में है ये डर, बिल्कुल जी। तो गाँव में इस बार हालात क्या रहेंगे? गाँव में हालात देखो, अब तो बीजेपी से कट चुके हैं लोग बाग सभी। जी ताऊ जी क्या नाम? राजवीर सिंह। राणा जी? हाँ जी। राणा जी क्या माहौल है इस बार? भाई यहाँ तो दोनों हारेंगे, लखनपाल भी हारेगा, री भी हारेगा। वो तो सहारनपुर से हैं। हाँ जी, हाँ दोनों सीट हारेंगे। आप तो यहाँ कैराना पे हो ना? हाँ कैराना पे हैं। अच्छा। हाँ प्रदीप हारेगा। और वहाँ सहारनपुर तो भी आज ठाकुरों ने पंचायत करके समर्थन दे दिया। किसे? राघव लाल। हमें देखा नहीं, पर झुट्टो का है, सच्चो दिया नहीं। वो कौन है फिर समर्थन देने वाले? मूर्ख होंगे जो जने को गधे पे घोड़ा भी चढ़ जा, उसका कोई अमेरिका का हो जाता। हाँ जी। आप कह रहे थे किस बात को क्या पूछ रहे थे? मैं पूछा सहारनपुर में ठाकुर समाज की एक पंचायत में राघव का समर्थन करा गया। कितना कहा? अभी वीडियो दिख जाएगी। मतलब हो जा कुछ ना, कोई नहीं करने का। पंचायत में जो निर्णय हुआ था, जो भी व्यक्ति जिसे हरा रहा, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, जो बीजेपी को हरा रहा उसे वोट करिए। कैराना पे कौन हरा रहा? कैराना पे जीत रही। हाँ भाई निश्चित आ रहे, निश्चित आ रहे, निश्चित। भाई साहब जी क्या नाम है भाई साहब? इस पंचायत की आवाज तो भाई साहब दिल्ली तक गई। अच्छा देखा नहीं? दिल्ली तक गई नहीं गई आवाज पंचायत तक, जब तो फिर रहे बाबा जी बताएंगे, अभी मना देंगे। आज राजनाथ सिंह जी कितने राजपूत गए देख जाके, आज राजनाथ सिंह गए आए थे सहारनपुर में, देखो कितने राजपूत हरे जाके, सर्वे कर लो आप। तो गाजियाबाद से बीके सिंह का टिकट कटा, 5 लाख राजपूतों का होल्ड है वहां से, उसका टिकट काट दिया। अग्रवाल को करके किसे गर्ग को दिया, कौन है वो, उसे टिकट दे दिया। बनिए कितने वहां से, उसे टिकट दे दिया, क्यों दिया उसे? ठीक है, लगता है कि प्रतिनिधित्व खत्म किया, समर्थन में है अभी। भाई साहब एक बात तो बताओ, जहां जहां पे भी टिकट पर आपको लग रहा है कि राजपूत वोट कहीं और कर सका है, इन मायावती ने क्या नाम ठाकुरों को टिकट क्यों दिए या ब्राह्मणों को टिकट क्यों दिए? बताओ इस बात को सोचो, ताकि इनका वोट वहां डाइवर्ट हो जाए। ऐसा नहीं होने का, कोई पागल यहाँ से बच्चे पढ़े लिखे हैं। कहाँ होगा डाइवर्ट? जो हरा होगा बीजेपी को है, जो भी कहीं भी कोई भी। तो श्रीपाल जी हरा देंगे। अजय प्रभु राधे राधे। आज हम हैदराबाद ढूंढने जाएंगे ना, हैदराबाद रहे बताओ, वहां 2.5 करोड़ में लेगा टिकट। 2.5 करोड़ बोलो हमारा खर्च करता नाम हो जाता उसका। यहाँ का 2.5 करोड़ यहाँ खर्च करता बोलो नाम हो जाता। कैसी बात कर रहे, कहीं भी नहीं है। अगर उनका कुछ होता नहीं कोई बात नहीं, अगर इनका होता ना, अरे बात बताओ सुनो, पंचायत ने जब ये कहा कि भाई कोई भी राजनीतिक पार्टी का कैंडिडेट ना हो, उनका क्या उचित था जाने का? पंचायत तो बिरादरी की थी, कैंडिडेट तो थे ना, में भी बिरादरी में थे, तो नीचे बैठते। जब नहीं किसी ने बोला फिर इसके क्या करने का था? हमारी पंचायत खराब करनी थी उसे, यह बात ठीक नहीं है। पंचायत आपकी देखो निजी हित से, मेरे निजी जीवन से बड़ा परिवार है। मैं कुछ अपनी बात छोड़ सकूं, परिवार मेरा पहला है। मैं कहते एक बार आ गया पंचायत में ही कि भाई साहब मैं रहा पंचायत में, अरे और मेरा पर्चा जो कुछ कर लो, पाट दो, फेंक दो, क्या पता हम देते क्या ना देते उसे। लेकिन उन्होंने पंचायत में ही माहौल खराब करने की कोशिश करी, जो तरीका ठीक नहीं है। तो उनकी तरफ नहीं जाएगा? नहीं, उनके कोई नहीं जाता। कैसी बात कर रहे हैं, एक बच्चा के समाज का समर्थन मुझे आज ऐसा है। कुछ जो नेता थे ना बीजेपी के, राजपूतों में ब्राह्मणों में, ये बेचारे क्वारंटीन हो रहे। उसका बोल रहा क्या लग रहा लॉकडाउन में अंदर है। मैंने सोचा क्या करा क्या ना करे, लेकिन आम जो पब्लिक है ना,
इकरा की सहायता इकरा को वोट देंगे। और मेरी आवाज दिया पंचायत की जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पंचायत हुई ननोत्ता में, इसकी आवाज दिल्ली तक पहुंची। अगर आपको इसका असर ना महसूस हो तो आप तो बाहर फिरे देख लो इस बात का। जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? इसी वजह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़गांव आ रहे हैं सभी क्षत्रिय समाज को समझाने के लिए। एक दहशत उत्पन्न हुई इनमें बीजेपी पार्टी में, तो समझाने के लिए आऊंगे, समझेगा समाज उनकी बात? अब वो देखते हैं क्या असर पड़ता है। 12 तारीख में बड़गांव में मुख्यमंत्री जी इसी वजह से आए हुए हैं। तो जाएंगे आप? नहीं, हम नहीं जाएंगे। फिर समझाएंगे किसको? जो भी है जो उनके उस पर पकड़ में आ सकते हैं। तो राजपूत समाज जाएगा नहीं? नहीं, आज की स्थिति को देखते हुए माननीय गृह मंत्री अरे वाह बताओ, मोदी जी गए थी सहारनपुर, हमारी पंचायत थी। उसके बाद जब हमारे बड़ों ने बात करी भाई कोई भी राजपूत रैली में उसकी मोदी की नहीं जानेगा, ठीक है बाबा हमारा उसके जान दे देंगे और देंगे आगे भी। लेकिन जो उसके लिए साजिश हो रही ना उसे हम होने देने का बर्दाश्त करने की नहीं बिल्कुल भी, जो हमारे आत्मसम्मान की बात है। ये आपने कहाँ से पता लगा कि साजिश हो रही? साजिश क्यों नहीं रही? आप देखो कितने टिकट मिले ठाकुरों को। भाई साहब एक मिनट, कितने टिकट मिले ठाकुरों को? भाई साहब ठाकुरों को कितने टिकट मिले? 22 कुल। पहले कितने थे? कितनी संख्या घटा दी? बीके सिंह 5.5 लाख वोट ले बैठे, वो भी उसके साथ में है। और पढ़ा लिखा आदमी। टिकट कम मिलना बाबा जी का इलाज कहाँ है? बाबा जी वो देखो अंधों को बारह को जगाने का था, ढोल बजाना पड़ा है। ये तो एक आवाज लगी, अगली आवाज लाल के लिए हो सका है, ऐसा भी हो सका है। तो विरोध करना तक और सहारनपुर मुजफ्फरनगर तक है, आगे तक भी? जी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाके देखो आप, आपके पास तो बड़ा सामान है, मेरे पास छोटा ही है। मेरे पास फोन मेरे पास छोटा सा है जो 80 की 80 का नारा है, 400 पार का नारा है, ऐसा कैसे देख रहे हो? अजी नहीं, मेरा ख्याल है कि 240 पार हो जाओगे। और यूपी में भी बाबा को रोल नहीं है इसमें, जो रोल उनका टिकट काटने का है। जो टिकट काटेगा किसे दे शपथ दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री के बाद में गृह मंत्री को, किसके हाथ में पड़ा दिया पर्चा? ठाकुर राजनाथ सिंह जाकर पढ़ा वहां, मतलब रक्षा मंत्री बोल नहीं सका। लाइव टीवी चल रहा था, पूरा देश देख रहा था, पार्टी पिछाने वाला कुछ नहीं बोल रहा। कहाँ तक श्रम करेगा वो आदमी? कहाँ तक श्रम करेगा आप बताओ तो? अरे वो तो पार्टी आवेंगे क्योंकि झंडा जो उन्होंने ढाता सब था पहले, राजपूतों ने झंडा था नहीं, ओबीसी पहले मायावती के साथ में रहती। ये सब के लाला कैसी बात करे, कोई आदमी समझने सब समझ रहे। मेरे बड़ों तो राजगिरा हिंदुस्तान के अंदर लड़े मरे कटे सारे काम, और मुझे इस बात का गौरव है कि मैं राजपूत हूँ और इस पंचायत का असर दिल्ली तक पहुंचा। और मुझे अपने राजपूत होने पर गर्व है, और मुझे अपने परिवार पर अपने समाज पर पूरा गर्व है, और मुझे अपने गाँव पर भी गर्व है। ये थे गांव तिलफरा के लोग, राजपूत समाज के सभी लोग हैं। इन लोगों का आपने सुना, क्या माहौल है आप देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।